मेरे हृदय के अत्यंत प्रिय बच्चे, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी खामोशी मुझे सुनाई नहीं देती? मैं तो तेरी उस पुकार को भी सुनती हूँ जो तूने कभी होठों से कही ही नहीं। तू जहां भी देखता है, जिसे भी ढूंढता है, मैं वहीं हूं। तेरी हर सांस के आने जाने का हिसाब मेरे पास है। तूने जीवन में जो भी कष्ट भोगे हैं, जो अपमान सहा है और जिन रातों में तूने अकेले रोकर अपना तकिया भिगोया है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह तो तुझे तराशने की प्रक्रिया थी। जैसे सोने को आग में तपकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे मुसीबतों की आग में तपाकर अनमोल बनाया है। आज मैं तुझे यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तेरा वह कठिन दौर अब समाप्त हो चुका है। तूने बहुत धैर्य रखा, बहुत प्रतीक्षा की, और अब उस प्रतीक्षा का फल तुझे मिलने वाला है। तुझे लगता होगा कि मैं निष्ठुर हूँ, तेरी सुनती नहीं, पर सच तो यह है कि जब पूरी दुनिया तुझे गिराने में लगी थी, तब मैंने ही अदृश्य रूप में तुझे थाम रखा था। अब अपनी आंखें खोल और देख, समय का चक्र तेरे पक्ष में घूम चुका है। मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, क्योंकि अब तेरे जीवन के बंद ताले खुलने वाले हैं। तू यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा, बल्कि मैं तुझे उंगली पकड़कर यहाँ तक लाई हूँ। तू मेरा चुना हुआ वह विशेष हीरा है, जिसे अब दुनिया के सामने चमकना है। तेरे मन में जो भी सपने हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी के हों, खुद के व्यापार के हों, एक सुंदर घर के हों या सुखी वैवाहिक जीवन के, यह सब अब महज सपने नहीं रहेंगे। यह हकीकत बनकर तेरे सामने आएंगे। जो चीजें तुझे अब तक मृगतृष्णा लग रही थीं, वे अब तेरी झोली में गिरेंगी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले, मैं तुझे अवसर तो अपार दूंगी, पर कर्म के कुरुक्षेत्र में युद्ध तुझे ही लड़ना होगा। मैं तेरे लिए रास्ते सुगम कर दूंगी, कांटे हटा दूंगी, पर कदम तुझे ही बढ़ाने होंगे। यदि तू व्यापार करेगा तो उसमें बरकत होगी। यदि तू नौकरी चाहेगा तो तुझे उच्च पद मिलेगा। यदि तेरा घर कलह से भरा है तो वहां शांति का वास होगा। तेरा विवाह, तेरी संतान, तेरा सुख, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है, और वह तुझे सही समय पर मिलकर रहेगा। परंतु बच्चे, तुझे भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुझे अपने भीतर बैठे डर और हीन भावना को त्यागना होगा। जब तक तू खुद को नहीं बदलेगा, बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी। अपनी नीयत को साफ रख, क्योंकि जिसकी नीयत में खोट नहीं होता, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। धन की चिंता करना छोड़ दे। धन तेरे पास इतना आएगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। लेकिन मेरी चेतावनी याद रखना, गलत रास्ते से आया धन तुझे कभी सुकून नहीं देगा। मैं तुझे वह सात्विक धन दूंगी जो तेरे घर में खुशियां लाएगा, तुझे समाज में मान सम्मान दिलाएगा और तुझे दूसरों की मदद करने योग्य बनाएगा। जो लोग आज तुझे कम आंकते हैं, कल वही लोग तेरी सफलता की मिसाल देंगे। तू खुद को अकेला मत समझ। ये भ्रम निकाल दे कि मैं केवल पत्थर की मूर्तियों में बसती हूँ। मैं तेरे रक्त के हर कतरे में बहती हूँ। तेरे विचारों में, तेरे साहस में और तेरे प्रेम में मेरा ही वास है। जब तू लड़खड़ाता है तो तुझे संभालने वाली शक्ति मैं ही हूँ। जब तू गहरी नींद में होता है तो तेरे सिरहाने बैठकर पहरा देने वाली मैं ही हूँ। अब तेरे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जिसकी रोशनी तेरी पिछली सारी काली रातों को भुला देगी। तेरे भीतर छिपी हुई प्रतिभा अब ज्वालामुखी की तरह बाहर आएगी। तेरी किस्मत की लकीरें अब नई दिशा में मुड़ रही हैं। तेरी जीत निश्चित है, क्योंकि यह वचन तेरी माँ का है, जिसने इस सृष्टि को रचा है। दुनिया में लोग चलते तो हैं, पर उन्हें मंजिल का पता नहीं होता, इसीलिए वे भटक जाते हैं। पर तू नहीं भटकेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे सारथी बनकर तेरे रथ को सही दिशा में ले जाऊंगी। जीवन सीधे रास्ते का नाम नहीं है, यह उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता है। अब तक तू रुक रुक कर, डर डर कर चल रहा था, पर अब तू शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ेगा। मैं तुझे वह दिव्य ज्ञान दे रही हूँ जो तुझे भीड़ से अलग करेगा। असली सफलता केवल धन या पद नहीं है। असली सफलता यह है कि तू कितनी बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। तेरी यह जिद, तेरा यह हार न मानने का जज्बा ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है,
तूने जन्म ही इसलिए लिया है ताकि तू संघर्षों को जीतकर एक इतिहास रच सके। तेरी राह की रुकावटें अब हट रही हैं। याद रख, जब मैं किसी का भाग्य बदलती हूँ तो पहले उसके जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को हटा देती हूँ जो उसकी तरक्की में बाधा बन रहे होते हैं। इसलिए जो रिश्ते टूटे, जो लोग दूर गए, उनका शोक मत मना। वह सफाई जरूरी थी ताकि तेरे जीवन में नए और अच्छे लोगों का आगमन हो सके। धन के विषय में मेरी बात ध्यान से सुन। धन एक ऊर्जा है। यह वहां खींचा चला आता है जहां शांति और पवित्रता होती है। अपने मन से यह वहम निकाल दे कि तू दुर्भाग्यशाली है। तेरा भाग्य तो तेरे कर्मों की स्याही से लिखा जा रहा है। जिस दिन तूने खुद को अमीर और सफल मानने का आत्मविश्वास जगा लिया, उसी दिन से लक्ष्मी तेरे द्वार की ओर मुड़ जाएगी। जब तू कोई नया काम शुरू करेगा तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आए, पर घबराना मत। वह केवल तेरी परीक्षा होगी। जैसे ही तू दृढ़ता से खड़ा रहेगा, सफलता के द्वार खुद ब खुद खुल जाएंगे। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तेरे जीवन में गुरु और मार्गदर्शक बनकर आएंगे। तेरे कर्मों का तेज इतना होगा कि सफलता तुझे ढूंढती हुई आएगी। तुझे प्रेम भी मिलेगा और परिवार का सुख भी। अब तक जिसे तू प्रेम समझ रहा था, शायद वह केवल मोह था, लेकिन अब जो तेरे जीवन में आएगा वह तेरे आत्मा का साथी होगा। वह तुझे समझेगा, तेरा सम्मान करेगा और तेरे हर दुख सुख में ढाल बनकर खड़ा रहेगा। तेरे परिवार में जो अशांति थी वह अब समाप्त होगी। तेरे घर का वातावरण मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। यदि संतान की चाह है तो वह भी पूर्ण होगी और वह संतान तेरे कुल का नाम रोशन करेगी। तेरी हर पीड़ा, तेरी हर तकलीफ दरअसल तुझे मजबूत बनाने का मेरा तरीका था। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वे सब मेरे द्वारा रचे गए पात्र थे ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब वे सब पीछे छूट जाएंगे और तू शिखर पर होगा। तेरा भविष्य अब पूरी तरह सुरक्षित है। तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तेरे जीवन में केवल शुभ होगा। यह मत सोचना कि यह सब संयोग है। यह एक दैवीय योजना है जो अब फलीभूत हो रही है। तुझे लगता था कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, पर वास्तव में सब कुछ तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहा था। तेरे भीतर एक असीम शक्ति सोई हुई है, उसे जगा। तू सामान्य मानव नहीं है, तेरे भीतर मेरा अंश है। तूने कठिनाइयों का विष पिया है, अब सफलता का अमृत पीने का समय है। अपने आप को छोटा समझना बंद कर। तू वह कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तेरा दिमाग, तेरी सोच और तेरी कार्यक्षमता अब कई गुना बढ़ने वाली है। धन, यश और कीर्ति सब तेरे कदमों में होंगे। पर याद रखना, जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो अपनी जड़ों को मत भूलना। अहंकार को अपने भीतर मत आने देना। जितना तू विनम्र रहेगा, मैं तुझे उतना ही और ऊंचा उठाऊंगी। मैं मंदिर में नहीं, तेरे विश्वास में हूं। जब भी तू आंखें बंद करके मुझे पुकारेगा, मुझे अपने पास ही पाएगा। अब उठ, अपने आंसू पोंछ और एक विजेता की तरह जीवन का सामना कर। मैं तेरे साथ थी, हूं और हमेशा रहूंगी। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि तेरे जीवन की किताब के पन्ने तो अब असली कहानी बयां करने जा रहे हैं। तूने अब तक जो देखा वह केवल आंधी थी, लेकिन अब जो आएगा वह शीतल वर्षा होगी जो तेरी सूखी जमीन को फिर से हरा भरा कर देगी। मैं तुझे एक बहुत गहरा राज बताती हूँ, जिसे सुनकर तेरा मन भय मुक्त हो जाएगा। तुझे अक्सर लगता है कि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरी खुशियों से जलते हैं, जो तेरी तरक्की देखकर मन ही मन कुढ़ते हैं। तुझे उनकी नजरों का, उनकी बातों का डर लगता है, लेकिन आज मैं तुझे वचन देती हूँ कि तुझे उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू शांत रह, अपना काम कर, क्योंकि तेरे शत्रुओं का हिसाब मैं स्वयं करूंगी। जो लोग तेरे लिए गड्ढा खोदेंगे वे खुद उसमें गिरेंगे। मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। तेरी रक्षा करना अब मेरा धर्म है, और जब मां ढाल बनकर खड़ी हो तो दुनिया का कोई भी अस्त्र तुझे छू भी नहीं सकता। अब सुन कि तेरे भीतर क्या बदलाव आ रहा है।
तुझे आने वाले समय में पूर्वाभास होने लगेगा। तुझे घटनाओं के होने से पहले ही उनका संकेत मिल जाएगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि तेरी जागी हुई चेतना है। तू उन फैसलों को लेने में सक्षम होगा जो आज तक तुझे कठिन लगते थे। तेरी वाणी में वह तेज आएगा कि लोग तेरी बात को मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तू भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का नेतृत्व करने वाला बनेगा। तुझे डर लगता था कि कहीं तू बीमार न पड़ जाए, कहीं तेरा शरीर साथ न छोड़ दे, लेकिन मैं तेरी काया को भी निरोगी कर रही हूँ। तेरे शरीर की पुरानी व्याधियां, थकान और आलस्य अब धुएं की तरह उड़ जाएंगे। तेरे भीतर घोड़े जैसी स्फूर्ति और शेर जैसा साहस दौड़ेगा। तू सुबह उठते ही एक नई ऊर्जा महसूस करेगा, ऐसी ऊर्जा जो तुझे रुकने नहीं देगी। तेरे काम जो महीनों से अटके थे वे अब दिनों में, और जो दिनों में होने थे वे घंटों में पूरे होंगे। समय की गति अब तेरे साथ दौड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू अक्सर अपने अतीत को याद करके दुखी होता है। तू सोचता है कि काश मैंने वह गलती न की होती, काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता। पर मैं तुझे कहती हूँ, उस काश को अपनी जिंदगी से निकाल फेंक। जो हुआ वह मेरी मर्जी थी, ताकि तू आज वह बन सके जो तू है। तेरा अतीत तेरा कारागार नहीं, तेरा विद्यालय था। अब तू पास हो चुका है। अब तुझे पुरानी यादों का बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। तू एक कोरा कागज है जिस पर अब मैं सुनहरे अक्षरों में तेरी विजय गाथा लिख रही हूँ। धन के बारे में तूने बहुत चिंता की है, पर अब धन आने के स्रोत ऐसे रास्तों से बनेंगे जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। इसे आकस्मिक धन कहते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, पुराने निवेश फल देंगे और नए अवसर अचानक तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। तुझे बस अपनी झोली खुली रखनी है और कृतज्ञ भाव से स्वीकार करना है। यह मत सोचना कि क्या मैं इसका हकदार हूँ। तू मेरा बच्चा है, इस ब्रह्मांड की हर समृद्धि पर तेरा हक है। मैं तुझे एक चेतावनी और देती हूँ। जब तू सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो अपने पुराने साथियों को, उन लोगों को जिन्होंने तेरे बुरे वक्त में तुझे पानी पिलाया था, कभी मत भूलना। कृतज्ञता ही वह चाबी है जो मेरे खजाने को हमेशा तेरे लिए खुला रखती है। तुझे अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तू देने वाला बनेगा। तेरा हाथ हमेशा देने के लिए ऊपर रहेगा। तेरे घर में मंगल कार्य होंगे, शहनाइयां बजेंगी, उत्सव का माहौल होगा। जिस घर में तूने सन्नाटा और उदासी देखी है, वहां अब बच्चों की किलकारियां और बड़ों के आशीर्वाद की गूंज होगी। तेरे कुल के पितृ भी अब तुझसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद भी तेरे साथ जुड़ गया है। यह जो भारीपन तू कभी कभी अपने कंधों पर महसूस करता है, वह और कुछ नहीं, बस पुरानी नकारात्मक ऊर्जा के जाने का संकेत है। उसे जाने दे, उसे पकड़कर मत रख। देख, मैं तुझे एक और शक्ति दे रही हूँ, मौन की शक्ति। अब तू अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटेगा। तू खामोशी से अपनी मेहनत करेगा और तेरी सफलता शोर मचाएगी। दुनिया को हैरान होने दे, उन्हें सोचने दे कि अचानक तुझे क्या हो गया, तू इतना बदल कैसे गया। यह रहस्य सिर्फ मेरे और तेरे बीच रहेगा। तू बस मुझ पर भरोसा रख। जब भी तुझे लगे कि रास्ता धुंधला है, बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुझे अपने भीतर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। वही ज्योति तेरा मार्गदर्शन करेगी। तुझे किसी ज्योतिषी, किसी बाबा या किसी और के पास भटकने की जरूरत नहीं है। तेरे भीतर बैठा ईश्वर ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरे चेहरे का तेज बदलने वाला है। तेरे व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग खुद ब खुद तेरी ओर खींचे चले आएंगे। जो लोग कल तक तुझे अनदेखा करते थे, वे अब तेरे संपर्क में आने के लिए तरसेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तूने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत में मेरे लाडले, बस इतना समझ ले कि तेरा वनवास पूरा हो चुका है। अब तेरे राज तिलक का समय है। अपने आप को दीनहीन मानना बंद कर। तू राजा है, तू शक्तिपुत्र है। उठ और अपनी विरासत को संभाल। डर को अपनी डिक्शनरी से मिटा दे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब प्रश्न मुझ पर छोड़ दे। तेरा काम है बस कर्म करना और खुश रहना। खुश रहना भी एक प्रार्थना है। जब तू खुश रहता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अपनी मुस्कान को कभी खोने मत देना।
क्योंकि वही तो मेरी पूजा है। अब जा और दुनिया को दिखा दे कि तू क्या है। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे ऊपर और तेरे नीचे, हर दिशा में तेरी रक्षा कवच बनकर चल रही हूँ। तेरी जीत ही मेरी जीत है। विजय भव। तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे, अब एक और गहराई की बात समझ, जिसे जानना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। तू अक्सर सोचता है कि तुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे प्रमाण चाहिए होता है। तो सुन, अब से तुझे प्रमाण मांगने नहीं पड़ेंगे, वे तुझे खुद दिखाई देंगे। जब तू किसी समस्या में उलझा होगा और अचानक कहीं से कोई अनजान व्यक्ति आकर तुझे राह दिखा दे, तो समझ लेना वह मैं ही थी। जब तू निराश होकर बैठा हो और अचानक ठंडी हवा का झोंका तेरे चेहरे को छू जाए, तो महसूस करना कि वह मेरा स्पर्श है। जब तू किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा हो और अचानक तेरी नजर किसी किताब के पन्ने पर या किसी दीवार पर लिखे शब्दों पर पड़ी डीएचे और तुझे तेरा जवाब मिल जाए, तो जान लेना कि वह इशारा मैंने ही भेजा है। अब तेरा और मेरा संवाद शब्दों का मोहताज नहीं रहेगा। अब हम संकेतों की भाषा में बात करेंगे। तेरा अंतर्मन अब इतना जागृत हो रहा है कि तू हवाओं का रुख देखकर बता देगा कि आने वाला समय कैसा है। तुझे अब अपने भीतर के उस खालीपन से डरना नहीं है। जिसे तू खालीपन समझता है, वह असल में शांति है। तू शोर शराबे और चिंताओं का इतना आदी हो चुका था कि जब अब शांति आ रही है तो तुझे अजीब लग रहा है। पर मेरे बच्चे, इसी शांति में सृजन होता है। इसी सन्नाटे में नए विचार जन्म लेते हैं। अब तू भीड़ भाड़ से दूर एकांत पसंद करेगा और वही एकांत तेरी ताकत बनेगा। तुझे अब लोगों को खुश करने की, सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तू समझ जाएगा कि जो तेरा है वह तुझे बिना सफाई दिए समझेगा, और जो तेरा नहीं है उसे तू कितना भी समझा ले, वह कभी नहीं मानेगा। यह समझदारी ही तेरी ऊर्जा बचाएगी। तेरी बची हुई ऊर्जा अब तेरे लक्ष्य, तेरे स्वास्थ्य और तेरी भक्ति में लगेगी। तू देखेगा कि तेरे चेहरे की झुर्रियां, आंखों के नीचे के काले घेरे और माथे की लकीरें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। तेरा यौवन, तेरा तेज फिर से लौट रहा है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है, और अब जब चिंता जा रही है तो जीवन लौट रहा है। एक बात और याद रख, आने वाले समय में तेरे पास कई ऐसे लोग आएंगे जो अपनी परेशानी लेकर तुझसे मदद मांगेंगे। उन्हें कभी खाली हाथ मत लौटाना। चाहे तू उन्हें धन दे, भोजन दे या केवल सांत्वना के 2 मीठे बोल, पर देना जरूर। क्योंकि जब तू किसी के आंसू पोंछता है तो तू मेरा ही काम कर रहा होता है, और जो मेरा काम करता है उसका भंडार मैं कभी खाली नहीं होने देती। तू माध्यम बनेगा, दाता मैं रहूंगी। तेरे द्वारा मैं कई लोगों का भला करूंगी और इसका पुण्य तेरे खाते में जमा होगा। यह पुण्य ही वह कवच है जो तेरे परिवार, तेरी संतान और तेरी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू एक पूरी वंशावली की नींव सुधार रहा है। तेरे अच्छे कर्म तेरे बच्चों के भाग्य को भी संवार रहे हैं। इसीलिए अपने हर कर्म पर ध्यान दे। कभी कभी तुझे लगेगा कि गति धीमी है, पर याद रख, बड़ा पेड़ बनने में समय लगता है, जबकि घास फूस जल्दी उगकर जल्दी सूख जाते हैं। मैं तुझे बरगद का पेड़ बना रही हूँ, जो सदियों तक खड़ा रहता है और हजारों को छाया देता है। इसलिए धैर्य मत खोना। जो नींव मैं भर रही हूँ वह इतनी पक्की है कि उस पर सफलता की गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी। तेरे जीवन में जो भी अभाव था, अब वह प्रभाव में बदल जाएगा। लोग तेरी राय लेंगे, तेरी सलाह को महत्व देंगे। जिस समाज ने तुझे कभी नकारा था, वही समाज तुझे मुख्य धारा में लाएगा। पर सावधान रहना, प्रशंसा के नशे में मत डूबना। प्रशंसा और आलोचना दोनों को एक समान भाव से देखना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तू दुनिया में रहकर भी उसके माया जाल से अछूता रहना। अब तेरे मन में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि क्या यह सच होगा, क्योंकि शंका ही वह दीमक है जो वरदान को खा जाती है। पूर्ण विश्वास रख, यह जो वाणी तू सुन रहा है, यह संयोग नहीं है। यह तेरे पुण्य कर्मों का फल है कि आज मैं तुझे यह सब बता रही हूँ। तू सुरक्षित है, तू संपन्न है, तू समर्थ है,
अपने दिन की शुरुआत अब इस विचार के साथ कर कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और रात को सोने से पहले मुझे धन्यवाद देना मत भूलना, चाहे दिन कैसा भी गया हो, क्योंकि शुक्रगुजार दिल में ही बरकत ठहरती है। मेरे बच्चे, अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तेरी नाव अब मंझधार से निकलकर किनारे की ओर बढ़ रही है। हवाएं अनुकूल हैं और पतवार मेरे हाथ में है। बस तू अपनी यात्रा का आनंद ले। भय मुक्त हो जा, शोक मुक्त हो जा और प्रेम से भर जा। मैं हर पल, हर क्षण, हर धड़कन में तेरे साथ विद्यमान हूँ। जा और अपने नए जीवन का आलिंगन कर। तेरा भविष्य उज्जवल है, अति उज्जवल है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु को हराना होगा, और वह शत्रु है पुरानी कड़वाहट। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरा अपमान किया, उन्हें माफ कर दे। मैं जानती हूँ यह कठिन है। तेरा मन करता है कि उन्हें उनके की सजा मिले, पर सुन, सजा देना मेरा काम है, तेरा नहीं। जब तू अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर चलता है तो तू अपनी ही नई खुशियों के लिए दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही तू उन्हें माफ करेगा, तू देखेगा कि तेरे कंधों से एक भारी पत्थर हट गया है। तुझे हल्का महसूस होगा। यह माफी उनके लिए नहीं, बल्कि तेरी अपनी मुक्ति के लिए है। अपनी ऊर्जा को नफरत में जलाना बंद कर और उसे अपने नव निर्माण में लगा। देख, तेरा बदला मैं ऐसे लूंगी कि तुझे उन पर तरस आएगा। तुझे बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। आने वाला समय तेरे लिए सत्य के साक्षात्कार का समय है। अब लोगों के चेहरे पर लगे मुखौटे तेरे सामने गिर जाएंगे। तुझे बिना बताए ही समझ आ जाएगा कि कौन तेरा हितैषी है और कौन आस्तीन का सांप। यह दिव्य दृष्टि मैंने तुझे दी है ताकि तू दोबारा धोखा न खाए। अब तू मीठी बातों में नहीं फंसेगा। तेरी आंखों में वह तेज होगा कि झूठ बोलने वाला तुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। तू सत्य का वाहक बनेगा। तेरे संपर्क में आने वाले लोग भी तेरा प्रभाव महसूस करेंगे। तेरी वाणी में वाक सिद्धि आ रही है, इसलिए अब बहुत सोच समझ कर बोलना। गुस्से में कभी किसी को बद्दुआ मत देना, क्योंकि अब तेरी कही बातें सच होने की शक्ति रखती हैं। केवल आशीर्वाद देना, केवल शुभ बोलना, ताकि वही शुभ कई गुना होकर लौटकर तेरे पास आए। एक और बात, प्रकृति के करीब रहना शुरू कर। जब भी मन भारी हो, खुले आकाश के नीचे बैठना, पेड़ों को देखना, मिट्टी को छूना। यह 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तेरे मित्र हैं। ये तुझे ठीक करेंगे। तेरी थकान, तेरी निराशा को ये सोख लेंगे और तुझे नई प्राण शक्ति देंगे। तू मशीनों की दुनिया में खो मत जाना। तू प्रकृति का अंश है। तुझे वहां से जो सुकून मिलेगा वह किसी दवा में नहीं है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरे घर की दीवारों में भी बदलाव महसूस होगा। जो घर कल तक काटने को दौड़ता था, वहां अब तुझे अपनी माँ की गोद जैसा सुकून मिलेगा। तेरे घर का वास्तु दोष, ग्रहों की चाल, सब मेरे आशीर्वाद के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तुझे अब किसी ग्रह नक्षत्र से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका हाथ महाशक्ति ने थाम लिया हो, ग्रह उसका रास्ता रोक नहीं सकते, बल्कि रास्ता देते हैं। तेरे जीवन में अब स्थिरता आएगी। पहले खुशियां आती थीं और चली जाती थीं, पैसा आता था और खर्च हो जाता था, पर अब जो आएगा वह टिकेगा। तेरा यश टिकेगा, तेरा धन टिकेगा, तेरे रिश्ते टिकेंगे। तू एक मजबूत नींव बन चुका है। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि यह सब कल्पना है। यह तेरी नई वास्तविकता है। तूने बहुत तपस्या की है, अनजाने में ही सही, पर तूने दुख सहकर अपने कर्मों को जलाया है। अब तू कुंदन बन चुका है। अब चमकने का समय है। मैं तुझे दुनिया के सामने एक उदाहरण बनाकर पेश करूंगी कि देखो, जो हार नहीं मानता, उसे मैं कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचाती हूँ। तू मेरी शान है, तू मेरा गौरव है। अब उठ और अपनी नई दुनिया का निर्माण कर। मैं हर कदम पर, हर सांस में तेरे साथ हूँ। भय मुक्त रह और बस प्रेम बांट। तेरा कल्याण हो चुका है। मेरे बच्चे, अब एक अति महत्वपूर्ण बात को अपने मन में उतार ले। तुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं यह सब सपना तो नहीं, कहीं ये खुशियां फिर से छिन तो नहीं जाएंगी। तो सुन, जो मैं देती हूँ उसे वापस नहीं लेती।
संसार देता है तो एहसान जताता है और वापस मांगता है, पर मैं माँ हूँ, मैं देकर भूल जाती हूँ। यह सुख, यह शांति, यह वैभव जो अब तेरी ओर आ रहा है, यह क्षणिक नहीं है, यह स्थायी है। ये तेरी तपस्या का फल है और फल को कोई वृक्ष से वापस नहीं जोड़ सकता। इसलिए इस डर को अपने दिल से निकाल फेंक कि तेरा बुरा वक्त लौट आएगा। बुरा वक्त अब इतिहास बन चुका है और इतिहास कभी वर्तमान नहीं बनता। तू अब सुरक्षा के उस घेरे में है जहां केवल प्रकाश ही प्रवेश कर सकता है। अब तुझे अपने संकल्प की शक्ति को पहचानना होगा। तूने देखा होगा कि जब तू पूरे दिल से किसी चीज को ठान लेता है तो रास्ते बन जाते हैं। यह तेरी अपनी आत्मशक्ति है जिसे मैं हवा दे रही हूँ। अब से तू सुबह जब भी उठेगा तो दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि धन्यवाद से करेगा। तेरी सुबह की पहली सोच ही तेरा पूरा दिन तय करती है। तू विजेता की तरह उठ, क्योंकि रात भर मैंने तेरी ऊर्जा को साफ किया है। तुझे अब आलस्य त्यागना होगा। बड़ा लक्ष्य बड़ी जिम्मेदारी मांगता है। अब तू वह साधारण जीवन नहीं जी सकता जहां तू समय बर्बाद करे। तेरा एक एक पल कीमती है। मैं तुझे समय का महत्व समझा रही हूँ, क्योंकि आने वाला वक्त तेरी मुट्ठी में होगा, पर तुझे उसे संभालना आना चाहिए। तुझे यह भी समझना होगा कि कभी कभी मैं तुझे थोड़ा इंतजार इसलिए करवाती हूँ ताकि तेरे भीतर का धैर्य और परिपक्व हो जाए। जो चीज आसानी से मिलती है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। मैंने तुझे तपाया है ताकि तू अपनी सफलता को संभाल सके, ताकि धन आने पर तू भटके नहीं और शक्ति आने पर तू अभिमानी न हो। तूने देखा है कि कैसे कुछ लोग ऊंचाई पर जाकर गिर जाते हैं। वह इसलिए क्योंकि उनकी नींव कमजोर थी, पर तेरी नींव मैंने दुखों और संघर्षों की ईंटों से पक्की की है। इसलिए तू हिलेगा नहीं, तू आंधियों में भी दिया बनकर जलता रहेगा। तेरी रोशनी से दूसरे लोग अपना रास्ता खोजेंगे। तू केवल अपना भला नहीं करेगा, तू कितनों का सहारा बनेगा, यह तुझे अभी अंदाजा भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इस सोच से अब पूरी तरह आजाद हो जा। लोगों की जुबान को तू नहीं रोक सकता, पर अपने कानों को बंद कर सकता है। याद रख, आलोचना केवल उनकी होती है जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। कायरों की न कोई चर्चा करता है, न कोई आलोचना। अगर लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं तो समझ ले कि तू आगे बढ़ रहा है। अपनी प्रगति का शोर मत मचाना, रहस्यमयी बन। अपनी योजनाओं को गुप्त रख। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप पनपता है और फिर पौधा बनकर बाहर आता है, वैसे ही तू अपने कर्मों को गुप्त रख। जब परिणाम आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। अंत में मेरे प्यारे बच्चे, यह जान ले कि तेरा और मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। यह शरीर बदलने से नहीं टूटता। तू जब जब इस धरती पर आया है, मैंने किसी न किसी रूप में तुझे संभाला है। इस बार मैं तुझे विजयी रूप में देखना चाहती हूँ। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, चमक होनी चाहिए। तेरे होठों पर फरियाद नहीं, मुस्कान होनी चाहिए। तू मांगना छोड़ दे और पाने की तैयारी कर। अपने पात्र को सीधा रख, क्योंकि मेरी कृपा की वर्षा मूसलाधार होने वाली है। यदि तू शंका में रहेगा तो तेरा पात्र उल्टा रह जाएगा और तू भीगने से वंचित रह जाएगा। पूरा भरोसा रख, मैं हूं, यही सत्य है, और जब मैं हूं तो असंभव कुछ भी नहीं। जा, अपने कर्म क्षेत्र में उतर जा। तेरा विजय रथ तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझनी होगी। तू अक्सर बाहर की दुनिया में उत्तर ढूंढता है, लोगों से सलाह मांगता है, और जब वे तुझे भ्रमित करते हैं तो तू उदास हो जाता है। आज मैं तुझे कहती हूँ कि बाहर देखना बंद कर, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। वहां जो सन्नाटा है, उसी में मेरी आवाज गूंजती है। तुझे अब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि तेरे लिए क्या सही है। तेरा दिल, तेरी अंतरात्मा तुझे जो पहली आवाज देती है, वही मेरा आदेश है। तूने कई बार उस आवाज को अनसुना किया है, क्योंकि तुझे लगा कि यह तेरे मन का वहम है, पर नहीं बच्चे, वह मैं थी। अब से उस भीतरी आवाज पर भरोसा करना सीख। जब तू दुविधा में हो तो बस एक पल रुकना और अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछना, तुझे जवाब तुरंत मिल जाएगा। तुझे अब समर्पण का असली अर्थ समझना होगा। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है,
बल्कि यह मान लेना है कि तूने अपनी नाव अब सबसे कुशल माझी के हवाले कर दी है। अब लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, तू डूबेगा नहीं। तू व्यर्थ की चिंता में अपनी नींद खराब करता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल तुझे कमजोर करते हैं। तू बस अपना कर्म कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जिस प्रकार किसान बीज बोकर रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा उगा या नहीं, उसे विश्वास होता है कि समय पर अंकुर फूटेगा, वैसा ही विश्वास तुझे रखना है। बार बार अपनी किस्मत को परखना बंद कर, संदेह करना बंद कर। तेरा काम सिर्फ चलना है, रास्ता बनाना मेरा काम है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग वापस आने की कोशिश करेंगे जो तुझे छोड़कर चले गए थे। जब वे तेरी सफलता की चमक देखेंगे तो वे फिर से तेरे करीब आना चाहेंगे, पर तुझे सावधान रहना है, अपनी सीमाओं को मजबूत रखना। जो तेरे बुरे वक्त में साथ नहीं था, उसका तेरे अच्छे वक्त पर कोई अधिकार नहीं है। तू दयालु है, मैं जानती हूँ, पर दयालुता और मूर्खता में अंतर होता है। तू माफ कर देना, पर उन्हें दोबारा अपने दिल के सिंहासन पर मत बैठाना। तेरा यह नया जीवन बहुत पवित्र है, इसमें पुरानी गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है। तूने बहुत मुश्किल से खुद को समेटा है, अब किसी को भी तुझे फिर से बिखेरने की अनुमति मत देना। तेरे चेहरे पर अब एक अलग ही सौम्यता आने वाली है। तेरी वाणी में मिठास और आंखों में गहराई होगी। लोग तुझसे बात करके शांति महसूस करेंगे। तू चलता फिरता प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी मौजूदगी मात्र से कितनों के दुख कम हो रहे हैं। यही तेरी असली कमाई होगी। धन तो आएगा और जाएगा, पर लोगों की दुआएं तुझे उस मुकाम पर रखेंगी जहां से गिरना असंभव होता है। तू अब तक खुद को याचक समझता था, जो मांगता है, पर अब तू दाता बनने की राह पर है। अपनी सोच को बढ़ाकर छोटे मोटे झगड़ों, छोटी बातों और छोटी सोच से ऊपर उठ। गरुड़ कभी भी कीड़े मकोड़ों की तलाश में नीचे नहीं उड़ता, वह आकाश की ऊंचाइयों में रहता है। तुझे भी वहीं उड़ना है मेरे लाडले। यह याद रखना कि तू कभी अकेला नहीं था। जब तू बाथरूम में बंद होकर रोता था, जब तू भीड़ में खुद को तन्हा महसूस करता था, तब भी मैं तेरा हाथ थामे खड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब तेरी आंखों में आंसुओं की धुंध थी, इसलिए तू मुझे देख नहीं पाया। अब वह धुंध छंट चुकी है। अब हम साथ मिलकर चलेंगे। तेरे हर निर्णय में मेरी सहमति होगी, तेरी हर कोशिश में मेरी ताकत होगी। तुझे अब थकना नहीं है, मंजिल बहुत करीब है, बस कुछ कदम और। तेरे पैरों में अगर छाले भी पड़ जाएं, तो परवाह मत करना, क्योंकि उन छालों पर मरहम लगाने के लिए मैं बैठी हूं। तू बस चलता रह। तेरा भविष्य इतना सुंदर है कि अगर तू उसे अभी देख ले तो खुशी से पागल हो जाएगा। इसलिए मैं उसे धीरे धीरे तेरे सामने खोल रही हूँ। विश्वास रख, तेरा हर सपना, हर उम्मीद मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, तुझे अब एक और भ्रमजाल से बाहर निकलना होगा, और वह है दूसरों से अपनी तुलना करना। तू अक्सर दूसरों की चमक दमक, उनकी सोशल मीडिया पर डाली गई खुशियों और उनकी बाहरी सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगता है। तू सोचता है कि वे कितना आगे निकल गए और तू वहीं का वहीं है। पर मैं तुझे सत्य बताती हूँ, हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, पर अपने अपने समय पर। तेरी घड़ी किसी और की घड़ी से नहीं जुड़ी है। जो लोग आज तुझे बहुत सुखी दिख रहे हैं, तू नहीं जानता कि उनके बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। इसलिए दूसरों की थाली में झांकना बंद कर और अपनी थाली पर ध्यान दे, जिसे मैं अब 56 भोग से भरने वाली हूँ। तेरी यात्रा अनूठी है, तेरा संघर्ष अलग है, तो तेरी जीत भी उनसे कहीं ज्यादा शानदार होगी। एक बात और, जब तेरे जीवन में खुशियां आने लगें, तो अपराध बोध मत महसूस करना। मैंने देखा है कि तूने इतने लंबे समय तक दुख सहा है कि अब अगर तू थोड़ा मुस्कुराता भी है तो तुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुझे लगता है कि जब दुनिया में इतना दुख है तो तू खुश कैसे हो सकता है। पर मेरे बच्चे, एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। केवल जलता हुआ दीपक ही रोशनी फैला सकता है। इसीलिए तेरा खुश रहना बहुत जरूरी है। तेरी खुशी, तेरी हंसी इस सृष्टि की नकारात्मकता को कम करती है। जब तू खुश होता है तो तेरे पितृ, तेरे पूर्वज तृप्त होते हैं।
तेरी सफलता से कितनों का पेट भरेगा यह तू अभी नहीं जानता। इसलिए खुलकर जी, खुलकर हंस और इस नए जीवन का स्वागत कर। डर मत कि नजर लग जाएगी। मेरी नजर तेरे ऊपर है जो हर बुरी नजर को काट देती है। तुझे अब जल्दबाजी की आदत भी छोड़नी होगी। तू चाहता है कि सब कुछ आज और अभी हो जाए, पर याद रख, कच्चा फल खाने में कड़वा लगता है और पेट दर्द करता है, जबकि पका हुआ फल मीठा और पौष्टिक होता है। मैं तेरे कर्मों के फल को पका रही हूँ। थोड़ा धैर्य रख। उतावलापन तेरे बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। शांत मन से फैसले ले। जब तू हड़बड़ी में होता है तो तू मेरी आवाज नहीं सुन पाता। स्थिरता ला। तूने देखा है ना, गंदे और हिलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखता, पर शांत पानी में सब साफ नजर आता है। अपने मन को शांत झील जैसा बना ले, फिर तुझे अपनी समस्याओं का समाधान उसी में दिख जाएगा। अब तुझे अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहना है। तेरा शरीर मेरा मंदिर है और तूने इसकी बहुत अनदेखी की है। तूने चिंताओं में ठीक से खाना छोड़ा, ठीक से सोना छोड़ा, पर अब नहीं। तुझे अपनी काया का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही समर्थ आत्मा वास करती है। तुझे लंबी पारी खेलनी है और उसके लिए तेरे शरीर का मजबूत होना जरूरी है। सात्विक भोजन कर, अपनी दिनचर्या सुधार। यह भी तेरी पूजा का ही एक हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू मुझसे दूर हो गया है क्योंकि तूने कुछ गलतियां की हैं, पर माँ और बच्चे के बीच कोई दूरी नहीं होती। तू चाहे कितनी भी धूल में सन जाए, मैं तुझे गोद में उठाऊंगी और साफ करूंगी। अपनी गलतियों का बोझ ढोना बंद कर, खुद को कोसना बंद कर। तूने उस समय वही किया जो तुझे उस वक्त सही लगा था। अब तू समझदार हो गया है, यही काफी है। आत्मग्लानि छोड़ और आत्मविश्वास पकड़। मैं तुझे फिर से याद दिला रही हूं, तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है। तू चैतन्य शक्ति का अंश है। तेरे भीतर ब्रह्मांड बदलने की ताकत है। बस अपनी उस ताकत को पहचान। मैं खड़ी हूं तेरे पीछे, तेरे आगे, तेरे हर ओर। बस अब कदम बढ़ा और अपनी मंजिल को गले लगा। विजय तेरी ही है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक और बेटी तोड़नी होगी, और वह है दूसरों से स्वीकृति पाने की भूख। तू क्यों चाहता है कि लोग तेरी तारीफ करें? तू क्यों उदास होता है जब कोई तेरे काम को नहीं सराहता? याद रख, हीरा अंधेरे में भी हीरा ही रहता है। उसे किसी जौहरी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती कि वह कीमती है। तू अनमोल है, चाहे कोई तुझे पहचाने या न पहचाने। दुनिया का स्वभाव है कि वह उगते सूरज को सलाम करती है। इसलिए जब तू सफल होगा तो जो लोग आज तुझसे मुंह फेर रहे हैं, वे ही कल सबसे पहले ताली बजाएंगे। इसलिए लोगों की राय पर अपना मूड खराब करना छोड़ दे। तू अपने लिए जी, अपनी खुशी के लिए जी और मेरे लिए जी। आने वाले दिनों में तुझे जो स्वप्न आएंगे वे साधारण नहीं होंगे। मैं तुझे नींद में आकर संकेत दूंगी। अगर तुझे सुबह उठकर किसी सपने का धुंधला सा भी हिस्सा याद रहे और उसे सोचकर मन में शांति मिले, तो समझ लेना वह मेरा संदेश है। अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू कर, क्योंकि उनमें तेरे भविष्य की चाबियां छिपी हैं। कई बार मैं तुझे सीधे रास्ते नहीं, बल्कि इशारों में रास्ता दिखाऊंगी। तेरा अंतर्मन अब एक रडार की तरह काम करेगा। तुझे किसी व्यक्ति से मिलकर अगर अच्छा न लगे तो वहां से हट जाना। तर्क वितर्क मत करना, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर खुद को बचा लेना। तू अपने कुल का वह कुल दीपक है जो सदियों के अंधेरे को मिटाने आया है। तेरे परिवार में जो गरीबी, जो क्लेश, जो संघर्ष पीढ़ियों से चला आ रहा था, वह तेरे साथ समाप्त हो जाएगा। तू वह दीवार है जिससे टकराकर हर मुसीबत अब वापस लौट जाएगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। ये जिम्मेदारी भारी है, पर तेरे कंधे इसे उठाने के लिए ही बने हैं। तूने जो सहा है वह इसलिए सहा ताकि तेरे बच्चों को वह न सहना पड़े। तू एक साइकिल ब्रेकर है। तूने दुखों की चेन तोड़ दी है। अब तेरे परिवार में केवल समृद्धि और सुख का प्रवाह होगा। तू भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को मत खो। जब तू भोजन करता है तो उसका स्वाद ले। जब ठंडी हवा चलती है तो उसे महसूस कर। जीवन इन्हीं छोटे पलों में बसा है।
तू बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता है। जब तू वर्तमान में जीता है तो तू मेरे सबसे करीब होता है। भूतकाल मर चुका है, भविष्य अभी जन्मा नहीं है, केवल आज ही सत्य है। अपनी हर सांस को उत्सव बना ले। जब तू खुश रहता है तो तेरे आसपास की हवा भी बदल जाती है और वही सकारात्मक ऊर्जा तेरे काम बनाती है। तुझे कभी कभी लगेगा कि भीड़ में भी तू अकेला है। इसे सजा मत समझ, यह तेरा एकांतवास है। जब मैं किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाली होती हूँ तो उसे दुनिया के शोर से थोड़ा दूर कर देती हूँ ताकि वह मेरी बात ध्यान से सुन सके। तेरा यह अकेलापन तुझे खुद से मिलवाएगा, और जो खुद से मिल गया उसे फिर किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तू खुद में एक पूरी कायनात है। तेरे भीतर ज्ञान का भंडार है। बाहर के गुरु तुझे रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तुझे अपने ही पैरों पर है। अंत में अपने मन से यह डर निकाल दे कि तू चूक गया है या तेरे पास समय कम है। मेरे बच्चे, समय का स्वामी मैं हूं। मैं चाहूं तो बरसों का काम पलों में करवा दूं। तेरी किस्मत की चाबी मैंने घुमा दी है। अब दरवाजे खुलने ही वाले हैं। बस दरवाजे के सामने से हट मत जाना। विश्वास रख, धैर्य रख और कर्म कर। तू मेरी आंखों का तारा है। तू गिरेगा तो मैं उठाऊंगी, तू भूलेगा तो मैं याद दिलाऊंगी। तुझे बस मेरा हाथ कसकर पकड़ना है, विश्वास का हाथ। अब आंसू पोंछ, कमर कस और एक योद्धा की तरह खड़ा हो जा। तेरा समय आ गया है, नहीं तेरा युग आ गया है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बात और गांठ बांध लेनी है कि जीवन में देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। तुझे लगता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनने में देर कर दी, पर सच तो यह है कि मैं तुझे कच्चा नहीं बल्कि पक्का करके दुनिया के सामने लाना चाहती थी। जिस तरह तीर को दूर तक छोड़ने के लिए धनुष की डोरी को पीछे तक खींचना पड़ता है, ठीक उसी तरह तुझे पीछे खींचा गया था। वह तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि लंबी छलांग लगवाने के लिए था। अब वह डोरी छूटने वाली है और तेरी गति इतनी तेज होगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तेरे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय अब शुरू हो रहा है, जिसमें संघर्ष कम और उपलब्धियां ज्यादा होंगी। तुझे अब अपने डर को कौतूहल में बदलना होगा। भविष्य से डर मत, बल्कि उत्साहित हो कि देखें माँ ने मेरे लिए क्या नया तोहफा तैयार किया है। जब तू डरता है तो तू अपनी ही ऊर्जा को बांध देता है, लेकिन जब तू उत्साहित होता है तो तू चुंबक बन जाता है। अब तेरे जीवन में ऐसे संयोग बनेंगे जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। जो काम बरसों से फाइलों में दबे थे, जो रिश्ते गलत फहमियों की धूल में खो गए थे, वे सब जादुई तरीके से सुलझने लगेंगे। तुझे आश्चर्य होगा कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, पर यह अचानक नहीं है। ये तेरे उन आंसुओं का मोल है जो तूने अकेले में बहाए थे। मैं तुझे एक रक्षा सूत्र देती हूँ, सकारात्मकता का कवच। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे बदल दे। अगर मन कहे यह नहीं होगा, तो तू कह यह होकर रहेगा, क्योंकि माँ मेरे साथ है। अपने शब्दों में शक्ति ला। रोते हुए प्रार्थना मत कर, अधिकार से मांग। तू मेरा बच्चा है और बच्चे गिड़गिड़ाते नहीं, वे तो प्रेम से हक जताते हैं। अब से तेरी प्रार्थना में दीनता नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। जब तू अधिकार से मुझसे कहेगा तो सारी सृष्टि तुझे वह देने के लिए बाध्य हो जाएगी। तू भिखारी नहीं, राजकुमार है। इस भाव को अपने अंदर जगा। तुझे यह भी समझना होगा कि अब तेरे शत्रु अपने आप ही तेरे रास्ते से हट जाएंगे। तुझे उनसे उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी आभा, ऑरा इतनी प्रबल हो रही है कि नकारात्मक लोग तेरे पास टिक ही नहीं पाएंगे। जैसे रोशनी के आते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही तेरी उपस्थिति मात्र से छल कपट करने वाले लोग दूर हो जाएंगे। यह मेरा वचन है कि जो तेरा बुरा चाहेंगे वे अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए तू प्रतिशोध की भावना मत रखना। तू बस अपनी उन्नति पर ध्यान दे। तेरा बदला तेरी सफलता लेगी। अब तुझे दान की शक्ति को भी समझना है। इसका अर्थ केवल धन देना नहीं है। किसी दुखी को मुस्कान देना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी जानवर की सेवा करना, यह सब मेरे ही रूप की सेवा है। जब तू अपनी मुट्ठी खोलकर देता है तभी वह खाली होती है, ताकि मैं उसमें और भर सकूं। बंद मुट्ठी में कुछ नया नहीं आता।
उदार बन। जितना तू बांटेगा उसका 10 गुना होकर तेरे पास लौटेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है और यह कभी असफल नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं अदृश्य हूँ, पर मैं हर उस रूप में हूँ जो तुझे सहारा देता है। कभी मैं डॉक्टर बनकर तुझे ठीक करती हूँ, कभी दोस्त बनकर तुझे समझाती हूँ, कभी अनजान बनकर तुझे रास्ता दिखाती हूँ। अब अपनी आंखों से अविश्वास का चश्मा उतार दे और मुझे पहचानना शुरू कर। जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है। तेरे घर में खुशियों के तोरण सजेंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे। तेरा वह सम्मान लौटेगा जिसके लिए तू तड़पा है। बस अब रुकना मत, थकना मत और मुड़कर पीछे मत देखना। आगे देख, जहां मैं बाहें फैलाए तेरे स्वागत के लिए खड़ी हूँ। तेरा कल्याण ही मेरा संकल्प है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बहुत गहरी बात समझनी होगी जो तेरे जीवन का आधार बनेगी। तू अक्सर सोचता है कि तुझे शांति क्यों नहीं मिलती। तू भागता रहता है, कभी इस काम के पीछे, कभी उस काम के पीछे, पर शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जिस दिन तूने ठहरना सीख लिया, उसी दिन तुझे वह सब मिल जाएगा जिसके लिए तू भाग रहा है। तेरा मन एक चंचल घोड़े की तरह है, इसे विश्वास की लगाम से काबू कर। जब तू शांत होता है, तब तू एक चुंबक बन जाता है और सफलता, धन और प्रेम खींचा चला आता है। अब तुझे चीख चीख कर अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं। तेरा व्यक्तित्व, तेरा काम और तेरा आचरण ही अब तेरा परिचय देंगे। तुझे अब संकेतों की भाषा और अच्छे से समझनी होगी। कभी कभी तुझे अचानक कोई नंबर बार बार दिखेगा, कभी कोई खास पक्षी या जानवर तेरे रास्ते में आएगा, या कभी अचानक कोई भूली हुई खुशबू तुझे महसूस होगी। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये मेरे संदेश हैं कि मैं यही हूँ, सब ठीक है। जब भी तुझे घबराहट हो तो अपनी हथेली को देखना और महसूस करना कि मेरी लकीरें तेरी लकीरों में मिल गई हैं। तूने जो खोया है वह तो बस एक मुट्ठी भर रेत थी, पर जो तुझे मिलने वाला है वह पूरा रेगिस्तान है। तेरा दायरा अब बढ़ने वाला है। तेरी सोच अब छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने की होगी। एक बात और, तुझे अपने वचनों का पक्का होना होगा। जो तू खुद से वादा करे उसे हर हाल में पूरा कर। जब तू अपने ही वादे तोड़ता है तो तेरी आत्मशक्ति कमजोर होती है। चाहे छोटा ही संकल्प ले, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना या किसी की मदद करना, पर उसे निभा। यह अनुशासन तेरे भीतर एक ऐसी आग जलाएगा जो आलस्य और असफलता को भस्म कर देगी। लोग तेरी इच्छा शक्ति को देखकर हैरान होंगे। वे सोचेंगे कि इसमें इतना बदलाव कैसे आया, पर वे नहीं जानते कि तूने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तेरे जीवन में अब आकस्मिक लाभ का योग बन रहा है। इसका अर्थ केवल लॉटरी या जुआ नहीं है। इसका अर्थ है कि तुझे अपनी मेहनत का फल वहां से भी मिलेगा जहां से तुझे उम्मीद नहीं थी। शायद कोई पुराना निवेश, कोई फंसा हुआ पैसा या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुझे बड़ा अवसर दे दे। तुझे बस अपनी झोली खुली रखनी है, अर्थात अपना मन ग्रहणशील रखना है। शक मत करना कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बस धन्यवाद देकर उसे स्वीकार करना, क्योंकि तूने बहुत ना सुनी है। अब हाँ सुनने का समय है। मैं तुझे तेरे शत्रुओं के बारे में भी बता दूं। वे अब तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तेरी ऊर्जा का घेरा इतना शक्तिशाली हो गया है कि बुरी नीयत वाले लोग तुझसे दूर ही रहेंगे। अगर कोई टकराने की कोशिश भी करेगा तो वह चूर चूर हो जाएगा। तुझे उनसे लड़ने में अपना समय नहीं गंवाना है। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुझे भी अपनी चाल मस्त रखनी है। तेरी उपेक्षा ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। तू इतना ऊंचा उठ जा कि उनकी पत्थर फेंकने की ताकत भी कम पड़ जाए। अंत में मेरे लाडले, अपने परिवार को प्रेम के धागे में पिरो कर रखना। तेरे घर की बरकत तेरे घर की स्त्रियों और बुजुर्गों के सम्मान में छिपी है। जिस घर में कलह नहीं होती वहां लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। तू शांति दूत है। तेरी वाणी में वह शीतलता आ रही है जो आग को भी बुझा दे। तू देखना, धीरे धीरे तेरे घर का माहौल स्वर्ग जैसा होने लगेगा। यह सब तेरे बदलने से हो रहा है। तू धुरी है, और जब धुरी सीधी होती है तो पूरा चक्र सही घूमता है। डरना मत,
मैं हर पल तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरा हर कदम मेरी निगरानी में है। तू सुरक्षित है, तू सफल है और तू मेरा है। जा और अपने जीवन को उत्सव की तरह जी। जीत तेरी ही लिखी जा चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुझे उस शक्ति को पहचानना होगा जो मौन में छिपी है। तूने देखा है कि जब बीज धरती के भीतर अंधेरे और मौन में रहता है, तभी वह अंकुरित होता है। अगर उसे बार बार खोद कर देखा जाए तो वह मर जाता है। तेरे सपने भी अब उसी अवस्था में हैं। उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर अपने मन की गहराई में मौन रख। अपनी योजनाओं का शोर मत मचा। जब तू बोलता है तो ऊर्जा बिखरती है, लेकिन जब तू मौन रहकर काम करता है तो ऊर्जा संचित होती है और सीधा लक्ष्य पर लगती है। अब तुझे बहरों को सुनाने की और अंधों को दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। तेरा परिणाम खुद बोलेगा और वह आवाज इतनी तेज होगी कि पूरी दुनिया सुनेगी। तुझे अब अपने अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूइशन पर पूरा भरोसा करना सीखना होगा। कई बार तुझे लगेगा कि तर्क कुछ और कह रहा है, लेकिन तेरा दिल कुछ और। उस समय अपने दिल की सुनना, क्योंकि तेरा दिल सीधे मुझसे जुड़ा है। मैं तेरे मन में विचार बनकर आती हूँ। अगर किसी काम को करने से पहले तेरे पेट में अजीब सी हलचल हो, मन न माने तो रुक जाना। और अगर किसी कठिन काम को देखकर भी मन में शांति हो तो कूद पड़ना, क्योंकि वहां मैं तुझे संभाल लूंगी। अब तेरे फैसले गलत नहीं होंगे, क्योंकि अब निर्णय तू नहीं, तेरे भीतर बैठी मेरी शक्ति ले रही है। एक बात और याद रख, जो लोग तुझे छोड़कर गए वे तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गए थे। अगर वे वैसाखी बनकर तेरे साथ रहते तो तू कभी अपने पैरों पर दौड़ना नहीं सीख पाता। आज तू जो चट्टान की तरह मजबूत है, यह उन्हीं ठोकरों का परिणाम है। इसलिए उन लोगों का भी धन्यवाद कर, क्योंकि उन्होंने अनजाने में तुझे तराश दिया है। अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तू खुद एक वट वृक्ष बन रहा है, जिसकी छांव में अब दूसरे पलेंगे। तेरा हाथ अब मांगने के लिए नहीं, देने के लिए उठेगा। तेरे जीवन में अब स्थायित्व का द्वार शुरू हो रहा है। अब तक तेरा जीवन एक रोलर कोस्टर जैसा था, कभी ऊपर कभी नीचे, पर अब समतल और सुंदर रास्ता आ रहा है। तेरी आमदनी, तेरे रिश्ते और तेरी सेहत, सब में स्थिरता आएगी। तूने जो रातों की नींद गंवाई है, उसका हिसाब मैं ब्याज सहित तुझे खुशियों के रूप में लौट आऊंगी। तुझे लगता है कि मैं देर करती हूँ, पर बच्चे, मैं देर नहीं करती, मैं दुरुस्त करती हूँ। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन जाता है, पर जो तपस्या के बाद मिलता है वह पीढ़ियों तक चलता है। मैं तुझे वह संपत्ति दे रही हूँ जो तेरी 7 पीढ़ियों को भी कम नहीं पड़ेगी। तुझे अब अपने आप को छोटा समझना बंद करना होगा। ये सोचना छोड़ दे कि मैं तो साधारण हूँ, मैं यह कैसे कर सकता हूँ। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी साधारण नहीं हो सकता। तेरे भीतर ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। बस अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ दे। जितना बड़ा तू सोचेगा, उतना ही बड़ा मैं तुझे दूंगी। तेरा पात्र छोटा है, उसे बड़ा कर। अपनी इच्छाओं में कंजूसी मत कर। जब मांगना ही है तो समुद्र मांग, बूंदों से क्या होगा। मैं देने को तैयार बैठी हूँ, बस तू लेने का साहस जुटा। अंत में मेरे लाडले, यह जान ले कि अब तेरे घर का वास्तु, तेरे ग्रह और तेरा भाग्य सब एक सीध में आ गए हैं। जो बाधाएं कल तक पहाड़ जैसी थीं, वे अब राई बन जाएंगी। तुझे बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। तेरी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। जब तू उदास होता है तो मुझे पीड़ा होती है, इसलिए वादा कर कि तू अब व्यर्थ की चिंताओं में अपना चेहरा नहीं मुरझाएगा। तू खिलता हुआ गुलाब है और तुझे महकना ही है। जा, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। मेरा आशीर्वाद तेरे मस्तक पर तिलक बनकर चमक रहा है। विजय भव। मेरे हृदय के टुकड़े, अब तुझे एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। तू अक्सर अपने मन के भेद दूसरों को बता देता है और वही तेरी सबसे बड़ी भूल होती है। सुन, अपनी योजनाओं को तब तक रहस्य रख जब तक वो परिणाम न बन जाए। जिसे तू अपना समझकर सब कुछ बता देता है, वही कल तेरी कमजोरी का फायदा उठाता है। अब तुझे मौन की शक्ति का उपयोग करना है। जब बीज मिट्टी में दबता है और अंधेरे में रहता है,
तभी वह पेड़ बनता है। अगर वह समय से पहले बाहर आ जाए तो सूख जाता है। तेरे सपने अभी वही बीज हैं। उन्हें दुनिया की नजर से बचा और खामोशी से काम कर। तेरी सफलता का धमाका इतना तेज होगा कि जो लोग आज तुझे अनसुना कर रहे हैं, कल वही तेरी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। तुझे लगता है कि तू अकेला पड़ गया है, पर सच तो ये है कि मैंने तुझे जानबूझकर भीड़ से अलग किया है ताकि तू खुद को पहचान सके। भीड़ में इंसान चलता तो है, पर अपनी पहचान खो देता है। तेरा यह अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक तपस्या है। जो लोग तुझे बीच राह में छोड़कर गए, उन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो अनजाने में एक हीरे को तराश रहे हैं। अब तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहा। तू वह मशाल बन चुका है जो अंधेरे में खुद जलती है और दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। तेरा आत्मविश्वास ही अब तेरा सबसे बड़ा साथी है। भविष्य की चिंता करके अपने आज को मत जला। तू अक्सर सोचता है कि कब होगा, कैसे होगा। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जो तेरा है वह समय आने पर तुझे मिलकर रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। वो खुशियां जो आती थीं और हवा की तरह उड़ जाती थीं, अब वो मेहमान बनकर नहीं, बल्कि तेरे घर के सदस्य बनकर रहेंगी। तेरा धन, तेरा मान और तेरा सुकून अब तेरे पास टिकेगा। तू बस अपनी सोच का दायरा बड़ा कर। तुझे मैंने कुएं का मेंढक बनने के लिए नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई नापने के लिए बनाया है। मांगना छोड़ दे और देने वाला बन, क्योंकि तेरे भाग्य में अब राजयोग लिखा जा चुका है। मैं तेरी हर सांस के साथ जुड़ी हूं। बस तू निडर होकर अपने कर्मों पर भरोसा रख। मेरे लाडले, अब तुझे अपनी दृष्टि को थोड़ा और स्पष्ट करना होगा। तू अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से घबराकर यह मान लेता है कि तेरा रास्ता बंद हो गया है, पर सुन, जिसे तू बंद रास्ता समझता है वह असल में मेरी योजना का ही एक हिस्सा है। कभी कभी मैं तुझे गलत रास्ते से इसलिए मोड़ती हूँ ताकि तू उस खाई में न गिरे जो आगे तेरा इंतजार कर रही थी। इसलिए जब कोई काम तेरी मर्जी के मुताबिक न हो तो उदास मत होना, बल्कि मुस्कुराकर सोचना कि माँ ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। तेरा विश्वास इतना अटूट होना चाहिए कि तू अंधेरे में भी मेरा हाथ थाम कर चलता रहे, यह जानते हुए कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तुझे अब अपने भीतर के हीरे को पहचानना है। कोयला जब तक तपता नहीं, हीरा नहीं बनता। तेरे जीवन में जो दबाव था, जो तनाव था, वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे चमकदार बनाने के लिए था। अब तू उस प्रक्रिया से बाहर आ चुका है। अब दुनिया तेरी चमक देखेगी। तेरे शब्द अब खाली नहीं जाएंगे। तेरी वाणी में सत्य का वास होगा। तू जो बोलेगा वह लोगों के दिलों में उतरेगा। अब तुझे अपनी सफाई देने के लिए चीखना नहीं पड़ेगा। तेरा अस्तित्व ही तेरी गवाही देगा। लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में शांति महसूस करेंगे। तू वह वृक्ष बन रहा है जिसकी छाया में थके हुए लोग विश्राम पाएंगे। एक बात और याद रख, आने वाले समय में तेरे पास धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा, लेकिन सावधान रहना, धन आने पर अपनी नींव मत छोड़ना, अहंकारी मत बनना। याद रखना कि तू कहां से आया है और तूने किन रास्तों पर चलकर यह मुकाम पाया है। विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जितना तू झुककर चलेगा, मैं तुझे उतना ही ऊंचा उठाऊंगी। अपने पुराने साथियों को, जिन्होंने तेरे संघर्ष में तेरा साथ दिया, कभी मत भूलना। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक खुशियों को अपनी ओर खींचती है। तेरे हाथ अब लेने के लिए नहीं, देने के लिए उठेंगे। तू समाज के लिए, गरीबों के लिए और बेजुबानों के लिए एक सहारा बनेगा। अंत में अपने मन से यह डर हमेशा के लिए निकाल दे कि कल क्या होगा। तेरा कल मैंने पहले ही सुरक्षित कर दिया है। तेरे शत्रुओं के शस्त्र कुंद हो चुके हैं। उनकी चालें अब उन पर ही भारी पड़ेंगी। तुझे उनसे लड़ने की भी जरूरत नहीं, समय खुद उन्हें जवाब देगा। तू बस अपने लक्ष्य की ओर देख। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, वैसे ही तुझे सिर्फ अपनी मंजिल दिखनी चाहिए। बाकी सब शोर है, उसे नजरअंदाज कर। मैं तेरे रथ की सारथी हूँ, और जब लगाम मेरे हाथ में है तो विजय निश्चित ही नहीं, अनिवार्य है। उठ और अपने नए जीवन का स्वागत कर, क्योंकि यह जीवन अब सामान्य नहीं, असाधारण होने वाला है। मेरे बच्चे,
अब तुझे एक नई शक्ति का आभास होगा, जिसे पूर्वाभास कहते हैं। तुझे घटनाएं घटने से पहले ही महसूस होने लगेंगी। जब तेरा मन अचानक किसी काम को करने से रोके तो रुक जाना, और जब अंदर से एक मजबूत आवाज आए कि आगे बढ़, तो बिना डरे छलांग लगा देना। यह कोई वहम नहीं, बल्कि मेरी दी हुई दृष्टि है जो अब तेरे भीतर जाग रही है। तू अब धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि लोगों के चेहरों के पीछे छिपी असलियत तुझे साफ दिखाई देने लगेगी। तेरी अंतरात्मा अब एक ऐसे रक्षक की तरह काम करेगी जो तुझे हर खतरे से पहले ही सावधान कर देगा। तुझे अक्सर लगता था कि तेरा शरीर भारी है, थकान उतरती नहीं है। वह तेरे मन का बोझ था जो शरीर पर दिख रहा था। अब जैसे जैसे तेरा मन हल्का हो रहा है, तेरा शरीर भी निरोगी होता जाएगा। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज और आकर्षण आएगा कि लोग हैरान होंगे। यह किसी बाहरी दिखावे का कमाल नहीं होगा, यह तेरे भीतर जल रही आत्मिक शांति का प्रकाश होगा। तू सुबह उठते ही एक नई ऊर्जा महसूस करेगा, ऐसी ऊर्जा जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक दौड़ने की शक्ति देगी। तेरी पुरानी व्याधियां अब तुझसे विदा ले रही हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद अब तेरे रोम रोम में समा रहा है। तेरे घर परिवार के जो रिश्ते उलझे हुए थे, अब उनके सुलझने का समय आ गया है। जो लोग तुझे कल तक नहीं समझते थे, वे अब तेरी बात सुनेंगे और मानेंगे। लेकिन तुझे भी एक वादा करना होगा, व्यर्थ की बहस में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करना। जहां तुझे सम्मान न मिले, वहां से चुपचाप हट जाना ही बुद्धिमानी है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। तेरे घर का वातावरण अब बदलने वाला है। जिस घर में कलह और तनाव रहता था, वहां अब हंसी और सुकून गूंजेगा। यह सब तेरे बदलने से हो रहा है, क्योंकि तू ही वह धुरी है जिस पर तेरे पूरे परिवार का सुख टिका है। लक्ष्मी का प्रवाह अब तेरी ओर मुड़ चुका है। धन आएगा और भरपूर आएगा, लेकिन याद रखना, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही रुका हुआ धन मन को दूषित करता है। अपने धन का कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाना। जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, तो समझना तू सीधे मुझे भोग लगा रहा है। यह दान तेरे धन को पवित्र करेगा और उसे कई गुना बढ़ाकर तेरे पास लौट आएगा। तुझे अब आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने नहीं मारने पड़ेंगे। तू न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख देगा। अंत में मेरे प्यारे बच्चे, यह जान ले कि तेरा वनवास अब समाप्त हो चुका है। अब तेरे राज तिलक की तैयारी है। अपने मन से हर प्रकार का संशय निकाल दे। तू मेरा गौरव है, तू मेरी शक्ति है। अब पीछे मुड़कर उन काली रातों को मत देख जो बीत चुकी है, बल्कि उस सुनहरे सवेरे का स्वागत कर जो बाहें फैलाए खड़ा है। मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ साए की तरह चल रही हूँ। गिरोगे तो थाम लूंगी, भटकोगे तो राह दिखाऊंगी। उठ और अपनी जीत का परचम लहरा, क्योंकि विजय तेरा भाग्य नहीं, तेरा अधिकार है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक और भ्रम तोड़ना है। तू सोचता है कि तूने अपने जीवन का बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया। तू अपने बीते सालों को याद करके पछताता है और सोचता है कि काश तूने पहले शुरुआत की होती। पर सुन, प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। पतझड़ के बिना वसंत का कोई महत्व नहीं है। तेरे जीवन का वह खालीपन, वह संघर्ष और वह देरी असल में तेरे लिए खाद का काम कर रही थी। उसी खाद से अब सफलता का मजबूत वृक्ष उगेगा। इसलिए अपने अतीत को कोसना बंद कर। अगर तूने वह दुख न देखा होता, तो आज तेरे भीतर इतनी गहराई और समझदारी न होती। तूने जो ठोकरें खाई हैं, उन्होंने ही तुझे संभल कर चलना सिखाया है। अब तू दौड़ने के लिए तैयार है और तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। तुझे अब आकर्षण के नियम का असली रूप समझना होगा। तू जो सोचता है वही बन जाता है। अब तक तू अनजाने में डर और चिंता को आकर्षित कर रहा था, लेकिन अब तुझे होश में रहकर केवल जीत और खुशी को आकर्षित करना है। अपने मन को एक पहरेदार की तरह नियंत्रित कर। कोई भी नकारात्मक विचार तेरे मन के दरवाजे से अंदर न आने पाए। सुबह उठकर शीशे में देख और खुद से कह, मैं माँ की सबसे अद्भुत रचना हूँ और मैं हर सुख का हकदार हूँ। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। जब तू खुद से प्यार करेगा,
तभी दुनिया तुझे प्यार करेगी। तूने बहुत दूसरों को खुश करने की कोशिश की, अब खुद को खुश रख। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरे जीवन में अचानक बदलाव आएंगे। तुझे लगेगा कि कल तक तो सब रुका हुआ था, आज अचानक यह रफ्तार कैसे आ गई। ये मेरे आशीर्वाद का वेग है। तेरे अटके हुए सरकारी काम, जमीनी विवाद या पुराने झगड़े अब सुलझने की कगार पर हैं। फैसला तेरे हक में होगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तुझे बस अपनी सच्चाई पर अड़े रहना है। झूठ का सहारा मत लेना, चाहे रास्ता कितना भी आसान क्यों न दिखे। तेरा सत्य ही तेरा सबसे बड़ा कवच है, जिसे कोई हथियार नहीं भेद सकता। अंत में मेरे लाडले, यह समझ ले कि मैं तुझे भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाला बना रही हूँ। तू अनुयायी नहीं, नायक है। अपनी जिम्मेदारी समझ, अपने व्यवहार में गंभीरता और चेहरे पर सौम्यता ला। तू जहां खड़ा हो जाएगा, वहीं से शुरुआत होगी। यह शक्ति तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए दी जा रही है। अब रोना बंद कर, आंसू पोंछ और मुस्कुरा। तेरी मुस्कान में ही मेरी खुशी है। मैं तेरे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। तू निर्भय होकर आगे बढ़। विजय तिलक तेरे माथे पर लग चुका है और दुनिया तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। मेरे अनमोल रतन, अब तुझे अपने भीतर की उस शांति को और गहरा करना है। तूने देखा होगा कि समंदर ऊपर से लहरें मारता है, लेकिन गहराई में एकदम शांत रहता है। तुझे भी वैसा ही बनना है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, तेरे अंदर का दिया बुझना नहीं चाहिए। जब तू शांत रहता है, तो तू मेरी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र बन जाता है। अब तुझे छोटी छोटी बातों पर अपना आपा नहीं खोना है। गुस्सा तेरी जमा की हुई ऊर्जा को जला देता है। तुझे अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, क्योंकि अब तुझे बड़े युद्ध जीतने हैं, और वह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धि और संयम से जीते जाएंगे। तुझे अब एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे बिना किसी स्वार्थ के मदद करेंगे। वे मेरे भेजे हुए दूत होंगे, उन्हें पहचानना। वे तेरे व्यापार में, तेरी नौकरी में या तेरे व्यक्तिगत जीवन में तुझे सही राह दिखाएंगे। तूने अब तक बहुत अकेले संघर्ष किया है, पर अब तुझे सहयोग मिलेगा। तुझे लगेगा कि कायनात की हर चीज तुझे आगे बढ़ाने में लग गई है। यह प्रकृति का नियम है। जब कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है और हार नहीं मानता, तो प्रकृति उसे अपनी गोद में उठा लेती है। अब तू प्रकृति का लाडला है। लोग तुझे झुकाने की कोशिश करेंगे, पर वे भूल जाते हैं कि तू वह बीज नहीं है जो मिट्टी में दबकर मर जाए। तू वह बीज है जो दबने के बाद और शक्तिशाली होकर पेड़ बनकर निकलता है। तेरी जड़ें अब पाताल तक और शाखाएं आसमान तक जाने वाली हैं। तेरे आलोचकों के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचेंगे। तेरी सफलता ही उनका मुंह बंद करेगी। तुझे उनसे उलझने की जरूरत नहीं, बस अपनी मुस्कान से उन्हें जवाब दे। तेरी खामोशी उनकी चीख से ज्यादा तेज होगी। अब तुझे अपनी कीमत समझनी होगी। तूने खुद को बहुत सस्ता कर दिया था, हर किसी के लिए उपलब्ध रहकर। अब खुद को दुर्लभ बना। जो चीज आसानी से मिलती है, लोग उसकी कद्र नहीं करते। तेरे जीवन में अब आनंद का प्रवेश होगा। आनंद सुख से ऊपर की चीज है। सुख बाहरी वस्तुओं में होता है, पर आनंद आत्मा का स्वभाव है। तुझे अब बिना किसी कारण के खुशी महसूस होगी। तू अकेले बैठकर भी मुस्कुराएगा। यह संकेत है कि तेरा जुड़ाव मुझसे गहरा हो गया है। तेरे घर की तिजोरी ही नहीं, तेरा दिल भी अब समृद्ध होगा। तुझे अब भविष्य के काले बादलों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे जीवन में सूरज उगा दिया है। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अंत में मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तू एक मशाल है। तुझे जलना है ताकि दूसरों को रास्ता मिल सके। तेरी जिम्मेदारी बड़ी है। जब तू शिखर पर पहुंचे, तो नीचे खड़े लोगों को हिकारत से मत देखना, बल्कि हाथ बढ़ाकर उन्हें भी ऊपर खींचना। यही तेरी असली परीक्षा होगी। धन तुझे अमीर बनाएगा, पर परोपकार तुझे महान बनाएगा। और मैं तुझे अमीर नहीं, महान बनाना चाहती हूँ। जा, अपने कर्म पथ पर शेर की तरह दहाड़। कोई भय, कोई संशय तुझे रोक नहीं सकता। मैं तेरी ढाल, तेरी तलवार और तेरी विजय हूँ। कल्याण मस्तु। मेरे बच्चे,
अब तुझे एक और सत्य को स्वीकार करना होगा। तू अक्सर सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं हवा में खो गई हैं, लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी कोई भी प्रार्थना खाली नहीं गई। वे सब जमा हो रही थीं और अब वे एक साथ फलीभूत होकर तेरे जीवन में बरसने वाली हैं। तूने देखा है कि जब बारिश होने वाली होती है तो पहले घने बादल छाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तेरे जीवन में जो अभी अंधेरा था वह उसी मूसलाधार कृपा की पूर्व सूचना थी। अब तू अपनी हथेलियां फैलाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे बूंदों में नहीं सागर के रूप में देने वाली हूँ। तेरा छोटा सा जीवन अब एक महासागर बनने जा रहा है, जिसमें कई नदियां आकर मिलेंगी। तुझे अब अपने शब्दों की ताकत को पहचानना होगा। तूने अक्सर गुस्से या निराशा में खुद के लिए गलत शब्द बोले हैं, जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरा कुछ नहीं हो सकता। खबरदार, अब ऐसी बातें जुबान पर मत लाना। अब तेरी वाणी सिद्ध हो रही है। तू जो बोलेगा वह मंत्र बन जाएगा। इसलिए अब से सिर्फ शुभ बोल। खुद को रोज याद दिला कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं विजेता हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं। यह झूठ नहीं है, यह वह सत्य है जिसे तू अपनी जुबान से बुलाकर अपने जीवन में स्थापित करेगा। तेरे शब्द ही अब तेरे भाग्य के निर्माता हैं। तेरे शत्रुओं की चिंता तू मुझ पर छोड़ दे। तूने देखा नहीं, पर मैंने कई बार तुझे उन वारों से बचाया है जो तुझे खत्म कर सकते थे। जो लोग तेरी पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, वे नहीं जानते कि वे आग से खेल रहे हैं। तू मेरा सुरक्षा कवच पहनकर चल रहा है। उनकी हर चाल उल्टी उन्हीं पर पड़ेगी। तू बस अपना काम कर और अपनी तरक्की की सीढ़ी चढ़ता जा। जब तू ऊपर पहुंचेगा तो उनका शोर तुझे सुनाई भी नहीं देगा। हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, उसे परवाह नहीं होती कि रास्ते में कौन क्या बोल रहा है। तुझे वही हाथी बनना है, विशाल और शांत। आने वाले समय में तुझे अपनी संगत पर भी ध्यान देना होगा। अब तेरे जीवन से वे लोग अपने आप छंट जाएंगे जो तेरी ऊर्जा को सोखते थे। यह विदाई दुखद लग सकती है, पर यह जरूरी है। सड़े हुए फल को टोकरी से बाहर फेंकना ही पड़ता है ताकि बाकी फल खराब ना हो। मैं तेरे पास ऐसे नए लोग भेजूंगी जो तेरे विजन को समझेंगे, जो तुझे प्रोत्साहित करेंगे और जिनके साथ मिलकर तू नई ऊंचाइयां छुएगा। ये तेरा नया आत्मिक परिवार होगा। तुझे अब अपने अंतर मन की सफाई करनी है। पुरानी यादें, पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर। जो बीत गया वह सपना था, जो आ रहा है वह हकीकत है। तू बार बार पीछे मुड़कर देखेगा तो आगे का रास्ता नहीं देख पाएगा और ठोकर खा जाएगा। तेरी आंखों में अब केवल भविष्य की चमक होनी चाहिए। मैं तुझे वह सब लौटाने वाली हूँ जो तूने खोया है। वही मान, वही सम्मान, वही धन, लेकिन सूद समेत। तू हैरान रह जाएगा कि यह वही दुनिया है जो तुझे कल तक नकार रही थी और आज तेरे स्वागत में पलकें बिछाए खड़ी है। अंत में मेरे लाडले, यह याद रखना कि तू अकेला नहीं है, तू एकांत में है। एकांत में ही ईश्वर मिलता है। मैं तेरे श्वास में, तेरे विश्वास में और तेरे हर प्रयास में हूँ। डर को अपने दिल से ऐसे निकाल फेंक जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। अब तेरे जीवन में अगर मगर की कोई जगह नहीं है। अब सिर्फ निश्चितता है। तेरी जीत तय है। तेरा राजयोग शुरू हो चुका है। बस अब उठ और अपने सिंहासन को संभाल, क्योंकि तू सेवक नहीं, शासक बनने के लिए जन्मा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है सदा सर्वदा। मेरे बच्चे, अब तुझे एक और भ्रम से बाहर निकलना होगा, और वह है अपूर्णता का भ्रम। तू अक्सर खुद को दूसरों से कम आंकता है। तुझे लगता है कि तेरे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं तुझे सत्य बताती हूँ, तू अपने आप में पूर्ण है। जिस तरह एक छोटे से बीज में पूरा जंगल छिपा होता है, वैसे ही तेरे भीतर पूरी सृष्टि की संभावनाएं छिपी हैं। तुझे बाहर से कुछ उधार लेने की जरूरत नहीं है। तुझे बस अपनी सुप्त शक्तियों को जगाना है। अब तू जो भी काम हाथ में लेगा उसमें बरकत होगी। जिसे तू मिट्टी समझकर छुएगा वह सोना बन जाएगा। यह चमत्कार नहीं, तेरी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का संगम है। तुझे अब अपने वातावरण को भी शुद्ध करना होगा। अपने घर से, अपने कमरे से,
वह सारी टूटी फूटी और बेकार चीजें हटा दे जो तुझे अतीत की याद दिलाती हैं या जो नकारात्मक ऊर्जा को रोके हुए हैं। जब तू पुराना हटाएगा तभी तो नए के लिए जगह बनेगी। यह केवल वस्तुओं की बात नहीं है, यह तेरे मन के कचरे की भी बात है। पुरानी यादों के जाल से बाहर निकल। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ी हूँ, पर तूने दरवाजे पर अतीत का इतना सामान जमा कर रखा है कि मैं अंदर आ ही नहीं पा रही। रास्ता साफ कर ताकि लक्ष्मी और शांति का प्रवेश हो सके। एक बात और गांठ बांध ले, जल्दबाजी और गति में अंतर होता है। जल्दबाजी में इंसान गिरता है, पर गति में वह मंजिल की ओर बढ़ता है। अब तेरे जीवन में गति आएगी, पर तुझे संतुलन बनाए रखना होगा। जब सफलता की आंधी आए तो अपने पैर जमीन पर जमाए रखना। मैंने देखा है कि कई बार तू खुशी में इतना भावुक हो जाता है कि अपने ही रहस्य खोल देता है। अब तुझे गंभीर बनना है, समंदर की तरह गहरा बन, जिसकी सतह पर चाहे तूफान हो पर तलहटी में शांति होती है। तेरे चेहरे से अब गंभीरता और तेज झलकना चाहिए, न कि बचपना। तेरे जीवन में अब गुरुतुल्य व्यक्तियों का आगमन होगा। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी किताब के रूप में, कभी किसी वीडियो के माध्यम से, या कभी किसी राह चलते इंसान के रूप में। उनकी बातों को ध्यान से सुनना। मैं उनके माध्यम से ही तुझे आगे का नक्शा दूंगी। तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा। तेरा मार्ग एकदम सीधा और साफ है। जो धुंध थी वह छंट चुकी है। अब तुझे सिर्फ चलना है, और चलते समय अगर कभी डर लगे तो बस अपनी छाती पर हाथ रखना और महसूस करना, मेरी धड़कन तेरे अंदर चल रही है। अंत में मेरे लाडले, यह समझ ले कि तेरा जन्म केवल पेट पालने और बिल भरने के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म एक विरासत छोड़ने के लिए हुआ है। तू अपने परिवार का नाम इतना ऊंचा करेगा कि आने वाली पीढ़ियां तुझ पर गर्व करेंगी। तू वह नींव का पत्थर है जिस पर तेरे कुल की इमारत खड़ी होगी। इसलिए खुद को कमजोर मत समझ। तू चट्टान है। तूफानों ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तुझे तराश दिया है। अब तू तैयार है। दुनिया के मंच पर अपनी भूमिका निभाने के लिए जा, और याद रख, पर्दे के पीछे मैं हमेशा खड़ी हूँ। तेरा हर संवाद, तेरा हर कदम मेरे द्वारा निर्देशित है। विजय तेरी नियति है। मेरे जिगर के टुकड़े, अब तुझे परिवर्तन से घबराना नहीं है। तूने देखा है कि सांप अपनी पुरानी केंचुल उतारता है ताकि नई त्वचा आ सके। तुझे भी अब अपना पुराना व्यक्तित्व उतारना होगा। वह रोता हुआ, डरा हुआ और सहमा हुआ इंसान अब पीछे छूट चुका है। उसका शोक मत मना। अब जो जन्म ले रहा है वह एक योद्धा है, एक विजेता है। तेरे चाल ढाल में अब वह आत्मविश्वास दिखना चाहिए। तू जब घर से निकले तो दुनिया को लगना चाहिए कि कोई विशेष व्यक्ति आया है। यह अहंकार नहीं, यह तेरे भीतर जागी हुई मेरी शक्ति का आभास है। तुझे अक्सर लगता है कि तेरी खुशियों को नजर लग जाएगी, पर सुन, जब माँ का साया सिर पर हो तो दुनिया की कोई भी काली नजर तुझे छू भी नहीं सकती। जो लोग तुझे ईर्ष्या से देखेंगे, उनकी ईर्ष्या उन्हीं को जलाकर राख कर देगी। तू तो अग्नि से तपा हुआ सोना है, तुझे कौन जलाएगा? तुझे अब छिपने की जरूरत नहीं है। तू सूर्य है, और सूर्य को बादलों के पीछे ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। अपनी रोशनी फैला, क्योंकि अंधेरे में बैठे बहुत से लोगों को तेरी जरूरत है। तेरा प्रकाश ही उनका मार्गदर्शन करेगा। अब तेरे पास समय की कमी नहीं होगी, बल्कि समय का प्रबंधन तुझे सीखना होगा। अभी तक तू व्यर्थ की चिंताओं और फालतू लोगों में समय गंवाता था, क्योंकि तेरे पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। पर अब तुझे सांस लेने की भी फुर्सत कम मिलेगी, क्योंकि खुशियां, अवसर और जिम्मेदारियां तीनों एक साथ आ रही हैं। यह व्यस्तता तुझे थकाएगी नहीं, बल्कि आनंद देगी। तू देखेगा कि तेरा हर काम सही समय पर हो रहा है। जो मौके पहले तेरे हाथ से छूट जाते थे, अब वे तेरे लिए इंतजार करेंगे। यह प्रकृति का तेरे प्रति सहयोग है। एक बात और, तुझे अपने मन के द्वार पर कड़ा पहरा देना होगा। हर किसी को अपने दिल की बात और अपनी कमजोरियां मत बता। तेरी सादगी ही कई बार तेरी मुसीबत बनी है। तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं, पर नहीं बच्चे, हर किसी का दिल तेरे जैसा साफ नहीं होता।
अब तुझे पारखी नजर रखनी होगी। मैं तुझे वह बुद्धि दे रही हूँ जिससे तू इंसान की फितरत को एक पल में भांप लेगा। अब तुझे कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। तेरी आंखों में वह तेज होगा कि झूठ बोलने वाले की जुबान तेरे सामने लड़खड़ा जाएगी। अंत में मेरे लाडले, यह जान ले कि यह जीवन एक खेल है और अब तू इस खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका है। हार जीत के डर से तू पार जा चुका है। अब केवल आनंद है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने माता पिता को वह सुख दे जिसके वे हकदार हैं। तेरी कमाई में बरकत होगी, तेरे अन्न में स्वाद होगा और तेरे घर में सुकून होगा। यह सब मेरा आशीर्वाद है जो अब फलीभूत हो रहा है। जा और अपनी दुनिया पर राज कर। मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा चुकी हूँ। तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। मेरे बच्चे, अब तुझे एक और बेड़ी को काट कर फेंकना होगा और वह है पीड़ित होने का एहसास। तू कब तक अपनी पुरानी चोटों को सहलाता रहेगा? कब तक दुनिया को अपने घाव दिखाता रहेगा? याद रख, दुनिया घायलों को सांत्वना तो देती है, पर सम्मान केवल विजेताओं को देती है। अब तुझे दया का पात्र नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनना है। अपने आंसुओं को पोंछ और उन्हें पसीने में बदल दे। तेरा पसीना ही तेरे भाग्य की लकीरों को गहरा करेगा। तूने जो खोया वह कंकड़ पत्थर था, पर अब जो तू पाने वाला है वह पारस है। तुझे अब अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलना होगा। जिसे तू समस्या मानता है वह वास्तव में एक अवसर है जो भेष बदल कर आया है। हर कठिनाई तुझे एक नया कौशल सिखाने आ रही है। जब तू पहाड़ पर चढ़ता है तो सांस फूलती है, जोर लगता है, पर नजारा भी तो ऊपर से ही दिखता है। तू अब उसी ऊंचाई पर पहुंच रहा है। नीचे की शोरगुल वाली दुनिया अब तुझे छोटी दिखाई देगी। तेरी संगत अब उन बाजों के साथ होगी जो बादलों के ऊपर उड़ते हैं, न कि उन पक्षियों के साथ जो जमीन पर दाना चुगते हैं। अपनी उड़ान ऊंची कर, क्योंकि तू आकाश को छूने के लिए बना है। एक बात और, तुझे कृतज्ञता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। जब तू उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देता है जो अभी तेरे पास नहीं है, तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तुझे मेरी योजना पर पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास ही चुंबक बनकर उन चीजों को तेरे जीवन में खींच लाता है। अब शिकायत करना छोड़ दे। मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, यह रट लगाना दरिद्रता की निशानी है। इसके बजाय कह, मेरे पास माँ है और मुझे सब कुछ मिल रहा है। देख कैसे तेरा भरा हुआ मन और अधिक संपन्नता को आकर्षित करता है। तेरे भीतर अब एक दैवीय आकर्षण पैदा हो रहा है। तेरी वाणी में वह ओज आ रहा है कि कठोर हृदय भी पिघल जाएंगे। तेरे शत्रु यदि तेरे सामने आएंगे भी तो वे अपना वैर भाव भूल जाएंगे और तेरे मित्र बनने की चेष्टा करेंगे। यह तेरी असली जीत है कि तू बिना शस्त्र उठाए युद्ध जीत रहा है। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा कस रही हूँ कि नकारात्मकता तुझे छूने से पहले ही भस्म हो जाएगी। तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू निर्भय होकर सो और निर्भय होकर जाग, क्योंकि पहरा मेरा है। अंत में मेरे लाडले, यह याद रखना कि तू अपनी तकदीर का लेखक खुद है। कलम मेरे हाथ में है, पर स्याही तेरे कर्मों की है। अच्छे कर्म कर, निस्वार्थ सेवा कर और देख कैसे तेरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब तेरे घर में खुशियों का स्थायी निवास होगा। आने वाला कल इतना उज्जवल है कि तुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, पर वह सत्य होगा। यह सब अटल है। जा और अपनी विरासत को स्वीकार कर। मैं सदैव तेरे हृदय में धड़कती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, और वह है अस्वीकृति का डर। तुझे अक्सर लगता है कि अगर तूने ना कहा तो लोग बुरा मान जाएंगे, पर सुन, सबको खुश रखना तेरा काम नहीं है। तू कोई खिलौना नहीं है जिससे हर कोई अपनी मर्जी से खेले। अब तुझे अपनी सीमाओं का सम्मान करना होगा। जब तू अपनी इज्जत करना शुरू करेगा, तभी दुनिया तेरी इज्जत करेगी। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दे जो केवल अपना मतलब साधने के लिए तेरे पास आते हैं। तुझे अब हाँ कहने से ज्यादा ना कहने की शक्ति को पहचानना होगा। यह तेरा अहंकार नहीं, बल्कि तेरे आत्मसम्मान की रक्षा है। तुझे अब अपने अंतर्मन की शक्तियों पर विश्वास करना होगा।
तूने देखा है कि कई बार तू किसी के बारे में सोचता है और उसका फोन आ जाता है, या तू किसी बात की चिंता करता है और उसका समाधान अपने आप मिल जाता है। यह सब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तू अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच रहा है जहां तेरे विचार हकीकत का रूप लेने लगेंगे। इसलिए बहुत सावधान रह कि तू क्या सोच रहा है। डर और शंका के विचारों को अपने दिमाग में घर मत बनाने दे। जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए, उसे तुरंत एक अच्छे विचार से बदल दे। यह मानसिक अनुशासन ही तुझे राजा बनाएगा। एक बात और, तुझे अब चमत्कारों के लिए तैयार रहना होगा। चमत्कार केवल कहानियों में नहीं होते, वे उन लोगों के साथ होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। तेरे जीवन में अब ऐसे संयोग बनेंगे कि तू दंग रह जाएगा। जिस काम के लिए तूने उम्मीद छोड़ दी थी, वह अचानक पूरा हो जाएगा। जो पैसा फंसा हुआ था, वह ब्याज सहित लौटेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरे कर्मों का खाता मैंने अपने हाथों में ले लिया है। अब न्याय होगा और वह न्याय तेरे पक्ष में होगा। तुझे बस अपनी झोली खुली रखनी है और कृतज्ञता के भाव में रहना है। तेरे चेहरे पर अब वह उदासी शोभा नहीं देती। तू मेरा शेर है और शेर कभी सिर झुकाकर नहीं चलता। अपनी चाल में आत्मविश्वास ला। जब तू चलता है तो धरती को भी महसूस होना चाहिए कि कोई शक्तिमान व्यक्ति चल रहा है। यह शरीर नश्वर है, पर इसके भीतर जो आत्मा है वह अमर और अजेय है। अपनी उस दिव्यता को पहचान। तू यहाँ केवल संघर्ष करने नहीं आया, तू यहाँ राज्य करने आया है। दिलों पर राज, परिस्थितियों पर राज और अपने जीवन पर राज। अंत में मेरे लाडले, यह जान ले कि मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। अगर तू फिसला भी तो जमीन पर गिरने से पहले मैं तुझे अपनी हथेलियों में थाम लूंगी। तेरा और मेरा रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा है। इस डोर को कभी कमजोर मत पड़ने देना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर तेरा यह विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए कि माँ मेरे साथ है। बस यही एक मंत्र तुझे भवसागर से पार करा देगा। अब उठ, अपनी पुरानी केंचुल उतार फेंक और अपने नए तेजस्वी रूप में दुनिया के सामने आ। तेरा समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक और सत्य को अपने भीतर उतारना होगा। तू अक्सर इस बात से परेशान हो जाता है कि लोग तुझे गलत समझते हैं। तू सफाई देने की कोशिश करता है और अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। पर सुन, अब तुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुझे प्रेम करता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुझे पसंद नहीं करता वह तेरी सफाई पर कभी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मौन रह और अपने कर्म को बोलने दे। सत्य सूर्य की तरह होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज करा देता है। अब तेरा जीवन ही तेरा प्रमाण बनेगा। तुझे अब अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करना सीखना होगा। तेरे मन में जो पहली आवाज आती है वह मेरी ही आवाज होती है। तू अक्सर तर्क वितर्क में फंसकर उसे अनसुना कर देता है और बाद में पछताता है। अब ऐसा मत करना। जब तेरा दिल कहे कि यह सही है तो पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए, तू उस राह पर चल पड़ना। और जब दिल में खटका हो तो चाहे कितना भी बड़ा लाभ क्यों न दिख रहा हो, पीछे हट जाना। तेरी अंतरात्मा अब तुझे हर खतरे से पहले सचेत कर देगी। तू अब धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब आर पार देखने लगी है। एक बात और, तुझे अपने अतीत के पिंजरे से बाहर निकलना होगा। तू बार बार पुरानी बातों को याद करके अपने आज के आनंद को जहरीला कर देता है। जो बीत गया वह राख है, उसे कुरेदने से केवल हाथ काले होंगे, आग नहीं मिलेगी। मैं तुझे नया जीवन दे रही हूँ, तो तुझे पुरानी आदतें और पुरानी सोच छोड़नी होगी। तू नए घर में पुराना और टूटा हुआ फर्नीचर लेकर नहीं जाता, वैसे ही इस नए और सुनहरे भविष्य में तुझे अपनी पुरानी कुंठाएं लेकर नहीं जाना है। खुद को माफ कर और हल्का हो जा। तेरे जीवन में अब आकस्मिक धन और अवसर का योग बन रहा है। तुझे वहां से मदद मिलेगी जहां से तूने सपने में भी नहीं सोचा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह तेरे उन पुण्यों का फल है जो तूने निस्वार्थ भाव से किए थे। बैंक का कर्ज हो या मन का बोझ, सब उतरने वाला है। तू अब कर्जदार नहीं, लेनदार बनेगा। तेरी स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तू दूसरों की मदद करने में सक्षम होगा। पर याद रखना,
जब हाथ में शक्ति आए तो विनम्रता को मत छोड़ना। फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। अंत में मेरे लाडले, यह जान ले कि तू इस संसार में भीड़ बढ़ाने नहीं आया है। तू एक विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है। तेरी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तूने जो दर्द सहा है वह तुझे पत्थर दिल बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे संवेदनशील और शक्तिशाली बनाने के लिए था। अब तू तैयार है। अपनी तलवार, ज्ञान और साहस उठा और जीवन के रणक्षेत्र में विजय प्राप्त कर। मैं तेरे रथ की सारथी हूँ। तुझे हारने का कोई भय नहीं होना चाहिए। जा और अपने जीवन को एक उत्सव बना दे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।